Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NE Study Point. तो गुजरात यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, वो भी वैकेशन में। ये बीकॉम सेमेस्टर 2 जो रेगुलर स्टूडेंट है और एक्सटर्नल स्टूडेंट है, यानी कि जो अभी जो एनईपी वाले स्टूडेंट है उन लोगों की तो एग्जाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कर ली और वो फिनिश भी हो चुकी है। पर जो रिपीटर है, यानी कि जो फेल हुए स्टूडेंट है और जो एक्सटर्नल करके बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए का यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल रिवील हो चुका है। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी revised program of the BCom semester 2 regular and external examination May 2024। ये मैं आपको रिवाइज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले यूनिवर्सिटी ने एक और टाइम टेबल लॉन्च कर दिया था, उसके लिए मैं अभी आपको रिवाइज बता रहा हूँ। ठीक है, और उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, सिर्फ माइनर चेंज हुआ है, बाकी और कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं टाइम टेबल के बारे में। ओके, डे एंड डेट आपके 14 तारीख से एग्जाम चालू हो रही है, जो चलने वाली है 21 तारीख तक। ठीक है, तो 21 तारीख तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। यस, 21 तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 14 मई के दिन, आपका ट्यूसडे के दिन आपका पहला पेपर रहने वाला है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए बुक रहने वाली है पिनाकल ओल्ड और ग्लिम्स ऑफ इंफिनिटी इंग्लिश मीडियम न्यू। यानी कि आप समझिए, जिन्होंने अभी थर्ड ईयर कंप्लीट किया है, जिसका अभी थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है, उसके लिए बुक रहने वाली है पिनेकल। ओके, पिनेकल। और जिसने अभी सेकेंड ईयर की एग्जाम कंप्लीट की है, उनके लिए बुक लेने वाली है ग्लिम्स ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, ये मैं बाजू में भी लिख देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। सेकेंड ईयर जिसने कंप्लीट किया है उनके लिए रहने वाली है ये वाली बुक, और जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, मतलब के थर्ड ईयर कंप्लीट किया है, उनके लिए लेने वाली है ये बुक। ठीक है, और एक्सटर्नल वालों के लिए तो आप बुक प्रेफर कर सकते हो, जो बुक को में से आपको लिखना हो पेपर, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुजराती मीडियम के लिए। तो गुजराती मीडियम के लिए भी वैसे ओल्ड है, उसके लिए थर्ड ईयर जिसका कंप्लीट होगा उसके लिए, और जो न्यू बुक है वो सेकेंड ईयर जिसका अभी कंप्लीट हुआ होगा उनके लिए वो बुक रहने वाली है। ठीक है, जिसका पेपर का कोड आपको देखने को मिलेगा 110 जनरल इंग्लिश। ओके, यह हमने बात की 14 मई ट्यूसडे के दिन आपका जो पेपर रहने वाला है इंग्लिश का, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं 15 तारीख को जो पेपर रहने वाला है उसके बारे में। तो 15 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है, जिसका एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर रहने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। और जिसका एडवांस स्टेटिस्टिक है, उसके लिए पेपर रहने वाला है ऑपरेशन रिसर्च का पेपर। और जिसका एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके लिए पेपर रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जिसका कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स सिलेक्ट किया है, उसके लिए रहने वाला है वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग फ्लैश एंड ड्रीम व्यूवर। और वैसे ही बैंकिंग सेक्टर, वैसे ही बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग, जो भी आपने सिलेक्ट किया है कोर्स बीकॉम में एडमिशन लेते समय, उनके लिए 15 तारीख को ये पेपर रहने वाला है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का पेपर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं 16 तारीख की। तो 16 तारीख के दिन आपका जिसका एडवांस अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, उनके लिए ऑपरेशन रिसर्च का पेपर रहने वाला है। ओके, और जिसका एडवांस स्टैटिस्टिक है, उसके लिए भी एडवांस स्टैटिक का पेपर रहने वाला है। ओके, और अगर आपको कोई भी करेक्शन लगे इन दोनों डेटों में, 15-16 यूनिवर्सिटी की यहाँ पे टाइम टेबल में मिस्टेक है, एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यहाँ पे स्टेटिस्टिक रहना चाहिए था, या तो फिर ऊपर स्टेटिस्टिक या तो फिर नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहना चाहिए था। ठीक है, समझे आप, क्योंकि आपके 7 सब्जेक्ट है,
इंग्लिश ऊपर कवर हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे कवर हो गया 15 तारीख को। अब आप 17 को देखोगे इकोनॉमिक्स होगा, 18 को एफएमएम होगा, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर 20 तारीख को आपको अकाउंटेंसी रहेगा, 21 तारीख को सीसी रहेगा। तो स्टेट कहाँ गया, तो स्टेट का आपका पेपर रहने वाला है 16 तारीख को। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी रिवाइज में कुछ करेक्शन करती है तो ठीक है, बाकी नहीं करती तो उनको करेक्शन करना पड़ेगा। या तो फिर आपके जो भी हॉल टिकट आएगी या तो एडमिट कार्ड आएगा, उसमें जो हिसाब से आपके डेट के हिसाब से जो जैसे डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा वैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है और यहाँ पे भी एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, और दोनों में एक ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू। यहाँ पे दो डेट में से एक डेट पे आपको स्टेटिस्टिक करके लिखा हुआ होना चाहिए था, ये यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है। फिर 17 तारीख को आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स टू, जो ओल्ड बुक है थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये बुक रहने वाली है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक रहने वाली है। फिर 18 तारीख के सैटरडे के दिन आपका एफएमएम का पेपर रहने वाला है, जिसका पेपर कोड है 107। फिर मंडे के दिन 20 ऑफ मे को आपका अकाउंटेंसी टू का पेपर रहने वाला है। और 21 ऑफ मे ट्यूसडे के दिन आपका सीसी का पेपर रहने वाला है। ओके, द यूज ऑफ कैलकुलेटर इज अलाउड बट प्रोग्राम कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ये तो आपको पता ही होगा। आपके सेंटर रहने वाले हैं अहमदाबाद, गांधीनगर एंड सिवालसा यूटी। ओके, तो यही रहना चाहिए, अहमदाबाद में उनके अहमदाबाद में सेंटर आता है। ये नोटिफिकेशन 1 मई को आया है। ओके, और पीडीएफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी तरफ से बात मानो, जो भी न्यू और ओल्ड स्टूडेंट है, आपको दोनों बुक आप पहले देखिए कौन सी बुक इजी लग रही है, उसके हिसाब से आप पेपर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर वाले की बुक नहीं लिख सकते, यानी कि ओल्ड बुक वाले, ओल्ड बुक के जो भी स्टूडेंट है वो न्यू बुक का पेपर नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक से पेपर लिख सकते हो, भले आप ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, आपको जैसा पेपर लगे वैसे आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर सेमेस्टर 2 की प्लेलिस्ट आपको कोर्स 8 तारीख से हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।